वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज जो है हम लोग मार्च के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को करेंगे, बिकॉज बाकी सारे ही जो वीकली करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। जिनको नहीं मिल रहे हैं वो लेक्चर्स, वो आप जाकर के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट ओपन करोगे, ठीक है, वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स आपको इजिली मिल जाएंगे। अब हम लोगों ने फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए थे, सेकंड वीक का स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करो, साथ ही साथ वीकली को फॉलो करो, और जो प्लेसेस इन न्यूज का आता है उसको फॉलो करो। आपके सारे मैक्सिमम करंट अफेयर्स वैसे ही कवर हो जाएंगे अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो भी अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहा है वो इस तरीके से अगर फॉलो अप में चलता है तो उसको बहुत फायदा मिलेगा, और इजीली उसके जितनी भी चीजें हैं वो आसानी से वो सॉल्व भी कर सकता है और उसको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही एक चीज कहूंगी कि आप लोग जो है इस तरीके से अपना फॉलो करते चलो, ठीक है। चलो बढ़े हम लोग अब आगे हमारे लेक्चर्स की तरफ। तो देखो भाई, अगर आपको इसकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपके सामने है, ठीक है। इसको आप तसल्ली से ले सकते हो, इसको आप तसल्ली से पढ़ सकते हो, ये आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स को, जिसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स है, पहला, इंटरनेशनल विमेंस डे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो विमेंस डे है, सॉरी एक बार वापस लगा देती हूँ मैं, हाँ यहाँ पे देखेंगे सभी लोग कि हम लोग जो है 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे जो होता है उसको मनाते हैं। सभी लोग इस बात को जानते हैं और ये बहुत ज्यादा छाया भी रहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब जगह ये चीज छाई भी रहती है, तो सब लोग जानते भी होते हैं इस बारे में। तो देखो भैया, थोड़ा सा हम लोग जो है विमेंस डे के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि इस बार का विमेंस डे के बारे में क्या खास था, ठीक है। देखो, सबसे पहली बार यूएन ने विमेंस डे को 1975 में स्टार्ट किया, ठीक है। 8 मार्च को बना रहे हैं। और ये जो है असल में हुआ क्यों था, क्योंकि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में लेबर जो है उससे जुड़ी हुई, उसमें जेंडर इक्वालिटी से जुड़ी हुई टॉपिक्स जो है वो मार्च में शुरू हुए थे। तब से ये चीज फिर हमने भी स्टार्ट करी है कि हम लोगों को ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, इस बार की थीम, थीम क्या थी इस बार की, वो थी इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, वो है सीआईएसएफ का रेजिंग डे, जो कि 10 मार्च को होता है। सीआईएसएफ 10 मार्च 1969 को स्थापित की गई थी आर्म्ड फोर्सेस के रूप में। और सीआईएसएफ जो है वो हर बार 10 मार्च को अपना रेजिंग डे, मतलब उस दिन बनाई गई थी, उसका सेलिब्रेशन करती है। और सीआईएसएफ किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर आती है, ठीक है। पार्लियामेंट ने बनाया था, अब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब मैं बात करूँ सीआईएसएफ की रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सीआईएसएफ जो है वो जितने भी इंस्टॉलेशन है, असेट है, पर्सनल्स हैं, सबके ऊपर ध्यान रखती है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, उसमें कोई भी थेफ्ट, डैमेज, टेररिस्ट थ्रेट ये सब ना हो, वीआईपी सेफ्टी, रेस्क्यू ऑपरेशन, इन सब पे ध्यान देती है, ठीक है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल एक्शन डे फॉर रिवर्स, रिवर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है एक अलग से 14 मार्च दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बहुतों को पता भी होगी और बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगी, उसी के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 14 मार्च को ये मनाया जाता है। अब इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मनाया गया है? ताकि भाई रिवर्स के बारे में हम लोग जाने, हमारे रिवर्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, रिवर पे डैम क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ जाने, ठीक है। तो रिवर का जो हमारा ये इस बार की जो थीम थी, वो थीम क्या थी? वाटर फॉर ऑल, सबके लिए पानी, सबको क्लीन वाटर मिले। हमारा एसडीजी भी है ना इसके ऊपर, क्लाइमेट क्राइसिस यहाँ पे बचाए रखे। ये पहली बार शुरुआत की गई थी, ब्राजील में हुआ था ये, ब्राजील से शुरुआत करते करते फिर आगे इस पूरे को पूरे वर्ल्ड ने फिर अडॉप्ट कर लिया। तो इस पे कैंपेन्स होते हैं, एक्शन डे फॉर रिवर, रिवर यूनाइट अस करके ये एक्शंस लिए जाते हैं। चलिए
बढ़ते हैं हमारे डिफेंस की न्यूज की तरफ, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है भारत शक्ति एक्सरसाइज। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था राजस्थान में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, पोखरान में बताया था, आपको याद है? एक्सरसाइज वायु शक्ति। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करके लर्न करते हो, पर अगर नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग और सीख जाएंगे। सॉरी, ये ना एक्चुअली थोड़ा सा कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए आगे चला गया। ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन हाँ वापस आ गए हम इसके ऊपर। तो भारत शक्ति एक्सरसाइज यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है पोखरान में। पोखरान आपको मैंने बताया था कि ये प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। पोखरान की जो जगह है वो राजस्थान में है। ट्राई सर्विसेज पावर फायर एक्सरसाइज, तीनों सर्विसेज यहाँ पर है। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे इस पूरी एक्सरसाइज को देखने, पोखरान राजस्थान में। और यहाँ पर हम लोगों ने जो भी हमारे वो होती है ना कि हमारे मतलब आप कह लो कि आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, गरुड़ कमांडोज, मार्कोस, सब यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें सेल्फ डिफेंस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर पूरा दिखाया। हमारे जितने वेपन्स हैं ना, जैसे कि ड्रोन्स है, आकाश सिस्टम है, सरंग सिस्टम है, गन सिस्टम है, टैंक्स हैं, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया था। तेजस, लाइट क्राफ्ट वगैरह सबको यहाँ पर शोकेस करके उनकी कैलिब्रेशन जो होती है, जो में क्या ताकत है, वो सब चीजें यहाँ पर इसमें दिखाई गई थी। तो भारत शक्ति एक्सरसाइज भी पोखरण में हुई है और वायु शक्ति एक्सरसाइज भी पोखरण में हुई है। तो कंफ्यूज मत होना। देखो पोखरण राजस्थान में कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, आत्मनिर्भरता का काफी बड़ा एक प्रतीक बन गया है पोखरण। तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान थार डेजर्ट में काफी दूर का इलाका पड़ता है, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में परफॉर्म किया गया था, जिसे हम न्यूक्लियर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, पहला भारत का सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तो ये है भारत शक्ति एक्सरसाइज। क्लियर हुआ? ऐसे ही बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे एक और एक्सरसाइज है सी डिफेंडर्स, ये भी एक एक्सरसाइज ही है। ठीक है, तो आप अब इसके बारे में देखो भाई, पूछा जाएगा सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो भाई ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इंडिया यूएसए के बीच में ये नहीं है कि ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत होती है इंडिया यूएसए के बीच में। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार क्वाड वाली, टाइगर ट्रिहम्प। तो एक्सरसाइजेस काफी सारी होती है। ऐसे ही जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने, दोनों की कोस्ट गार्ड ने मिलकर के जो है सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज करी। अब बात ये आती कहाँ पे करी है, तो देखो भाई हमारे भारत के ही पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में की गई है, ताकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर के सर्च ऑपरेशन, सीजर ऑपरेशन, ऑयल स्पिल ऑपरेशन सबको परफॉर्म कर सके, और यहाँ पे समुद्री खोज, बचाव, अग्निशमन, प्रदूषण सबके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप ले सके। तो ये है सी डिफेंडर्स। और जो मैंने बाकी लिखे हैं, टाइगर ट्रियम्फ, मालाबार, युद्धाभ्यास, वज्रप्रहार, रेड फ्लैग, ये सब की सब एक्सरसाइज भी यूएसए के साथ ही होती है। सबसे ज्यादा यूएसए के साथ ही हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये भी किसके साथ है, कहाँ पर है। ठीक है, नाम याद करना है, कहाँ पे लोकेशन है, किसके साथ है, यही सब फैक्चुअल डिटेल सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है अवार्ड्स रिसेंटली। इंडिया को अभी अमेरिकन रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, जिसके हेडक्वार्टर यूएसए में है, वहां पर इंडिया को मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। मीजल्स एंड रुबेला एक अलग से एक जो है कमेटी है, जिसके अंदर रेड क्रॉस, अमेरिकन रेड क्रॉस, जीएवीआई, यूएससीडीसी, यूएनएस, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, बीएमजीएफ, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेंट है। तो मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप के तहत इंडिया को ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि इंडिया ने जो है मीजल्स और रुबेला जैसे डिजीज को हटाने के लिए 50 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा, ठीक है, किया है। और ये भी पता चला है कि पिछले 226 जिलों में पिछले 12 महीनों में रुबेला के कोई भी मामले सामने नहीं आए। इसका मतलब हम लोगों ने भारत में मिजल्स और रुबेला को यहाँ पर खत्म करने के लिए अच्छे खासे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो मीजल्स एंड रुबेला इस तरीके से याद रखिएगा, ये एक एयरबॉर्न डिजीज होता है। जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से किसी के जूठा पानी पी लिया है कुछ ऐसा, वो हो जाता है। रुबेला में क्या होता है ना कि एक तरीके से 3 दिन तक ये मीजल चलता है, रेड रैशेस हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ये बॉडी में। ठीक है, बस ये होता है फर्क कि भाई
रुबेला जो है वो दोनों के वायरस अलग होते हैं, रुबेला और मीजल्स दोनों के वायरस अलग होते हैं। मीजल्स में थोड़ा मम्प्स पड़ जाते हैं बॉडी के अंदर। वैक्सीन है इसकी, वैक्सीन का नाम है एमएमआर वैक्सीन है, मीजल्स मम्प्स रुबेला। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक याद रखिएगा। इंडिया को अवार्ड दिया, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ऐसे ही अभी एक इम्पॉर्टेंट है याओडांग डिक्लेरेशन, याओंडे या फिर याओडांग भी कहते हैं, याओंडे डिक्लेरेशन। अब ये याओंडे डिक्लेरेशन किससे जुड़ी हुई है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। भाई इसके अंदर हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बात करिए, भारत की नहीं है, जैसे कि आपको नाम सुना भी नहीं होगा ना, क्योंकि इंडिया में है ही नहीं है। ये है अफ्रीका की कंट्रीज में। ये अभी 11 अफ्रीका कंट्रीज इकट्ठा हुई थी, मिली थी, क्योंकि वहां पर मलेरिया बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मलेरिया से डेथ बढ़ती जा रही है, तो 11 कंट्रीज ने मिलकर के प्लेज ली है कि हम लोग जो ये मलेरिया के केसेस उसको खत्म करेंगे। कहाँ पे करिए, याउंडे में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, याउंडे डिक्लेरेशन। समझे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी मलेरिया के केसेस होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ ही रहे हैं यही रीजन से, वो सब यहीं से आ रहे हैं। और साथ में डब्ल्यूएचओ भी गया था इधर। अब मैं आपको नाम बताऊं कि भाई कौन कौन सी कंट्री ने किया, तो भाई वो एक नाम तो आपने सुने ही होंगे, तांजानिया, युगांडा, सूडान, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, माली, घाना, कॉन्गो, कैमरून, बुर्किना फासो। ये सब लोगों ने, जो कंट्रीज है ना, इन सब ने मिलकर के इसको यहाँ पर साइन किया है। तो एक तो ये हो गया याउंडे। ठीक है, अब बात ये आती कि भाई आप लोग सोचेंगे ठीक है मैम ने ये सब तो बता दिया, ठीक है, पर ये याउंडे कहाँ पे, ये तो बताया नहीं। तो बिल्कुल मैं बता रही हूँ, याउंडे जो है वो एक कंट्री है कैमरून अफ्रीका में, उसकी कैपिटल है। ठीक है, 7 हिल्स के तहत बना हुआ ये पूरा शहर। और ये याउंडे एक जगह का नाम इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, और कैमरून जो कंट्री है उसमें 2 ही मेन पॉपुलर सिटीज है, एक तो याउंडे और एक है दौला। तो दौला भी है वहां पर, एक पोर्ट सिटी है। और याउंडे तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्लेस कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, सो अफ्रीका की ये कंट्री याद रखना, ये आप पढ़ सकते हो इधर। यहाँ पर होस्ट कौन थे, यहाँ पे भी लिखा है वैसे तो मैंने, डब्ल्यूएचओ भी गया था साथ में, और कैमरून की जो सरकार है वो भी याउंडे में पहुंचे थे। तो इस तरीके से ये पूरा एक याउंडे डिक्लेरेशन इंडिया का नहीं है, अफ्रीका की कंट्रीज ने जो प्लेज लिए, हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे पूरा ये जो सारी चीजें हैं उसको, मलेरिया के लिए, उसके लिए ये पूरा एक आर्टिकल आपको लर्न करना है। क्लियर हुआ भाई इस तरीके से। चलो बढ़े आगे, ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों के, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है गांधी आश्रम। क्यों है गांधी आश्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका क्या रेलिवेंस है आज के समय में, वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कोचरब आश्रम को और गांधी आश्रम मेमोरियल को, जो कि साबरमती अहमदाबाद गुजरात में है, उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर नवीनीकृत करने का यहाँ पर किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, और गांधी स्मारक के लिए भी मास्टर प्लान का अनावरण किया है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे डिसाइड की गई हैं कि हम लोग ये चीजें इस तरीके से करेंगे। तो अब हम बात करते हैं गांधी आश्रम की, कोचराब आश्रम। इन सब के फैक्ट्स पढ़ लेते हैं और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, वो देख लेते हैं। देखो भाई, कोचराब आश्रम जो है ये अहमदाबाद में है। ठीक है, और कोचराब जो है ये, अगर आपसे पूछता है कि भाई गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा था इंडिया में, तो कोचरब ही था 1915 में। उसके बाद साबरमती आश्रम था अहमदाबाद में, फिर था सेवाग्राम आश्रम वारधा में। ठीक है, तो ये आश्रम है। अगर मैं बात करूं गांधी जी के आश्रम्स के बारे में, तो भाई आप फिनिक्स जानते हैं, फिनिक्स सेटलमेंट याद है, 1904 नेटल। नेटल कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, 1904 में पहला। फिर उसके बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910। जोहानिसबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका अगेन। फिर साबरमती और फिर सेवाग्राम, आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये आश्रम थे। अब इसमें कोचराब आश्रम के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कोचराब आश्रम
यूपीएससी भी पूछती है, मतलब इस तरह की क्वेश्चन गांधी जी पर तो हमेशा ही कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, कोचराब आश्रम जहाँ पे गांधी जी महात्मा बनी थी, 1915 में उन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था। कोचराब विलेज है वहां पे बना हुआ है। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट तब हुई थी जब गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले जो है, उन्होंने गांधी जी को यहाँ आने के लिए बोला था, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रहे थे। और कोचराब विलेज में ही अपना रहे थे, बंगलो टाइप है एक तरीके से ये। और यहीं पर ही उनको जो है अ, सत्याग्रह आश्रम उन्होंने उसको बना लिया था। ये एक तरीके से कॉलोनियल स्टाइल का बना है, व्हाइट कलर में पूरा बना हुआ है, हॉस्टल किचन वगैरह सब कुछ है। ठीक है, इस आश्रम के कैंपस में ही एक गांधी आश्रम मेमोरियल भी है इसी आश्रम में। वहां पे गांधी जी से जुड़े हुए उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, सब कुछ इस आश्रम में वहां पे रखी गई। ठीक है, तो ये था आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कोचराब आश्रम के बारे में पता होनी चाहिए। कहाँ पे है, लोकेशन क्या है ना, पूछा जाता है ये भी। और अब इसी को जो है प्रॉपरली और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, 1200 करोड़ का ये प्लान रखा गया। अच्छा, मैं डेट भी बता देती हूँ, आपको लगता है तो मैं डेट भी बता देती हूँ। 25 मई था। 25 मई 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी ने अहमदाबाद गुजरात में ये स्टार्ट किया था, जब वो पहली बार यहाँ पे आए थे। अच्छा, उन्होंने ये बनाया तो क्या उनकी प्रॉपर्टी थी? नहीं, ये उनको गांधी जी को उनके फ्रेंड, जो कि एक बैरिस्टर थे, जीवन लाल देसाई, उन्होंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पर जो है अब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बना दिया, जहाँ पे वो सत्याग्रह आके कर सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट रख सकते हैं, वो सब उन्होंने किया है यहाँ पर। और जब वहाँ पे बहुत सब जबरदस्त दिक्कत आ रही थी वहां पर, फाइनेंशियल क्राइसिस, तब वहां पर, याद है आपको, एक नाम आपने पढ़ा होगा जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, अंबालाल साराभाई। याद है अंबालाल साराभाई, अनुसुईया बेन साराभाई, अहमदाबाद मिल, याद आ रहा है? तो वो अंबालाल साराभाई ने गांधी जी की मदद करी थी, 13,000 रुपए दिए थे ताकि उनको मदद करवा सके। ठीक है, उसके बाद गांधी जी अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी और फॉलोअर्स के साथ रहते थे साबरमती आश्रम में, जो कि साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, और वहां पर उस आश्रम में भगवत गीता को पढ़ना डेली का रूटीन हुआ करता था, और वहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरुआत करी थी, 12 मार्च 1930। ठीक है, और एक और आश्रम है सेवाग्राम, बताया था ना, सेवाग्राम वार्धा में है। ये वार्धा आज के समय के महाराष्ट्र में पड़ता है। सेवाग्राम आश्रम 8 किलोमीटर वार्धा से दूर है। और 1936 में गांधी जी ने अपना घर बना लिया था इसको। और आश्रम के लिए जगह किसने दी थी? वो थे सेठ जमनालाल बजाज, उन्होंने यहाँ पर ही जगह दी थी। ठीक है, तो पहले इसका नाम जो था ना वो सेगा गांव था, बाद में इसका नाम सेवाग्राम रख दिया गया था, गांधी जी ने ये नाम रख दिया था। ठीक है, और वहीं पर ही पास में एक म्यूजियम भी है गांधी जी के नाम पे ही। क्लियर हुआ? तो ये सब भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इस तरीके से एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाती हैं चीजें, तो वही आप लोगों को अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी ये सारी चीजें। तो लर्निंग वर्क अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है उसको वीडियो को पॉज करके लिखो। अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, तो आप सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को वेट करके पहले इसको लिखो, पहले तसल्ली से इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लिखो, और फिर मुझको बताओ कि आपको इस लेक्चर में से चीजें समझ में आई है या नहीं। ठीक है भाई, चलो बढ़े आगे। अब आते हैं ऑस्कर्स अवार्ड, जिसे हम अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली ये चीज बड़ी न्यूज में थी, अकेडमी अवार्ड्स। अब ये अकेडमी अवार्ड्स क्या है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है? ये अभी हॉलीवुड में होते हैं, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो कि कौन ऑर्गेनाइज करता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, 1927 में बनी थी। 36 मेंबर थे, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह। और इस तरीके से जो है इस बार के ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिए गए। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी एग्जाम में, है ना, अभी दिए गए तो बन जाएगा इससे भी क्वेश्चन। अब एग्जाम में तो सीधा ही क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अकेडमी अवार्ड था, पर अब तो नाम इसका ऑस्कर्स पड़ ही चुका है। ठीक है, ये 10 मार्च को हुए थे, और इसमें एक्टर एक्ट्रेस कौन है यही पूछा जाएंगे। भाई पढ़ लो, मेरे हिसाब से आता ही होगा सब लोगों को, है ना। बेस्ट पिक्चर यहाँ पर मिली थी मूवी ओपनहाइमर, है ना। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ओपनहाइमर। एमा स्टोन, क्रिस्टोफर नॉलन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इन सबको मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कुछ आपको। तो ये है भाई ऑस्कर्स के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको लिख लो अपने नोट्स में। राइट एवरीवन, सबने लिख लिया यहाँ पर? ठीक है भाई,
ये फरवरी या मार्च में दिए जाते हैं। पहली बार ऑस्कर्स के जो अवार्ड है वो 1929 में दिए गए थे, चाहे ये 1927 में बन गई थी, पर पहली बार अवार्ड्स 1929 में दिए गए थे। फिर धीरे धीरे करके अवार्ड दिए जाने लगे, बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्क्रीन प्ले, इस तरीके से पूरा नॉमिनेशन होता है, प्रोसेस चलता है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इसका नाम ऑस्कर कैसे पड़ा इसका अभी भी कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इसका नाम ऑस्कर शब्द से कैसे पड़ा है, कोई नहीं जानता इस चीज को। पर यस, ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये अवार्ड कौन देता है, किस रीजन में दिए जाते हैं, और क्या क्या इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहाँ होते हैं, कौन सी कंट्री में होते हैं। जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे बताई है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, सो इसको आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। ये तो 96 नंबर के थे ये अवार्ड्स, तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये वाली। और ऑस्कर का जो पूरे वो होते हैं ना, जो जो इनको अवार्ड मिलता है, जो अवार्ड होती है पूरी, वो लॉस एंजलिस के ही एक आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसका नाम है जॉर्ज स्टैनले। ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए, ये वाला हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, सबरूम लैंड पॉट के बारे में। अभी अभी रिसेंटली इसकी इनॉग्रेशन हुई है, सो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। सबरूम लैंड पॉट साउथ त्रिपुरा में पड़ता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश, मतलब त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो ये है सबरूम लैंड पॉट, क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो मैं जैसे अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताऊं इंफॉर्मेशन, तो जैसे भाई ये बांग्लादेश है, ठीक है, इधर मतलब इस तरीके से है बॉर्डर, ये है बॉर्डर, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है। ठीक है, और इस तरीके से है पूरा बांग्लादेश। ठीक है, ये भी बांग्लादेश है इस तरफ, और ये है इंडिया। तो ये इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये एक नदी पे पूरा पोर्ट बनाया गया है, यहीं पर इधर ही बनाया है, यहाँ पे नदी बह रही है। नदी का नाम क्या है? फेनी। ये त्रिपुरा है, कौन सा रीजन है ये? त्रिपुरा, साउथ ऑफ त्रिपुरा है, वहां पे बनाया है। ठीक है, रिवर फेनी के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, किस रिवर पे बनाया है ये नाम पूछा जाता है। रिवर का नाम हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ के जाना, कि रिवर बहुत ज्यादा फैली हुई है अलग अलग इसमें। तो ये लैंड पोर्ट है, लैंड पे ही बनाने वाला एक पोर्ट है। ठीक है, लैंड पोर्ट। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर बनाया है? साउथ त्रिपुरा रीजन पूछा जाता है एग्जाम में। रीजन तो देखो, पूछना फेवरेट काम है उनका, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। त्रिपुरा में बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से एक ये भी प्रोजेक्ट है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगली स्कीम आती है नमस्ते स्कीम। मैंने आपको पहले एक स्कीम और भी कराई थी, श्रेष्ठा स्कीम। अब मैं आपको एक नमस्ते स्कीम करा रही हूँ। ठीक है, स्कीम स्कीम कराती रहती हूँ, मैं क्या करूँ, स्कीम है ही इतनी सारी, अब मैं भी मजबूर हूँ कराऊंगी आपको। तो भाई एक्चुअली में नमस्ते स्कीम पहले से चल रही है, वो अभी की नहीं है। ये नमस्ते स्कीम तो 2000 जो है मतलब पहले ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, 2022 में भी शुरू हो चुकी थी ये तो। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, बजट एलोकेशन के साथ 350 करोड़ रुपए के साथ इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये अब आने वाले 3 सालों में करीब करीब 5,000, 4,800, करीब करीब 5,000 लोकल एरियाज में किया जाएगा, जहां पे लोग मैनुअल स्कावेंजिंग करते हैं, हाथों से मल ढोना, उनको हटाने के लिए। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि मल ढोने की वजह से किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, स्किल्ड वर्कर्स इसको काम करें, और मल से किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग तरीके से चीजों को यहाँ पे सोच रहे हैं, उसी के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है नमस्ते। और ये स्कीम जो है वो ऐसा नहीं कि केवल एक ही मिनिस्ट्री कर रही है भाई, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ करके लिखते हैं, ठीक है, शहरी मामलों वाला, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय वाली जो मिनिस्ट्री है वो भी इसके साथ है। तो दोनों मिनिस्ट्री मिल करके इसको कर रही है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एक ही स्कीम याद हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसको। इसी के साथ साथ सरकार ने एक और चीज की घोषणा करी है, वो है पीएम सूरज।
ये स्कीम है जिसमें जितने भी डिसएडवांटेज पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो एक साथ अपना लोन क्या चल रहा है, क्रेडिट क्या है, उसकी एक साथ सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक पोर्टल है उनके लिए, पीएम सूरज के नाम से, जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें। ये नहीं कह रही कि अप्लाई करेंगे वहां पर, वो इंफॉर्मेशन उनकी उनकी एक अलग से आईडी रहेगी। उस हिसाब से वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो सारी चीजों को करने वाले हैं। समझे? तो ये है एक छोटा सा आर्टिकल जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इन सब से तो बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, जब भी आप अपनी पढ़ाई करो, जो भी चीजें आप करो, उसमें ये सब अपने करंट अफेयर जरूर कवर अप करो। कोई भी करंट अफेयर छोड़ना मत। जितना आपको मैंने क्लास में लिखवाया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, सारा पढ़ के जाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं, आप ही सोचो कि ये छोड़ देंगे क्या ही फर्क पड़ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज अगर सोचोगे तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। पढ़ना सारा कुछ पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अगला आता है हमारा ओरांस। ओरांस राजस्थान की सरकार ने अभी जो है ओरांस को डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में बोला है। ओरांस एक ऐसे सैक्रेड रीजन होते हैं जो कि कंजर्व करके रखे गए हैं, ओरांस रीजन। और ये ओरांस जो है वो राजस्थान में अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग नाम से होते हैं। तो ओरांस जो है ना, ये राजस्थान के ओरंस या ओरांस भी, ये मतलब आप कह लो कि भगवान की जमीन होती है। मारवाड़ में खूब जगह पे पेड़, वहां पे पेड़ काटना तो दूर की बात है, टूटी हुई टहनी उठाना भी पाप माना जाता है। तो वो है ओरन। ओरन्स भगवान की भूमि, प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए वहां के जो लोग हैं, जैसलमेर के, जोधपुर के, वो वहां पर जो इसके लिए काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको और अब बचाया जाए, उसे हम कहते हैं ओरन। वहां देवता है, उनकी पूजा की जाती है, वहां पर ओरन भूमि के नाम से कहा जाता है। ठीक है, आप समझना एक बार, मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक बार ये छोटा सा समझा रही हूँ कि ओरण भूमि क्या होती है। देखो, राजस्थान के जैसलमेर में लगभग 40 गांव के ऐसे निवासी हैं जो कि मतलब वो इस समुदाय की रक्षा करने के लिए 225 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। वो वहां की बंजर भूमि के रूप में है, जैव विविधता वहां पे नहीं है। ठीक है, और वहां पर ओरन भूमि को दोबारा से ठीक करने की बात की जा रही है। ओरन भूमि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनका एक प्राकृतिक आवास हुआ करता था। ठीक है, तो वो वहां पर ओरन्स को जो है वो सैक्रेड मानते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो कि रिलीजियस कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये है यहाँ पर राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट इन ओरन्स को कि कह रही है ये चीज कि भाई अब हम इनको एक फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर करेंगे, डीम्ड फॉरेस्ट बना देंगे। और ऐसा नहीं कि ये सैक्रेड ग्रोव्स या ओरन सिर्फ राजस्थान में ही है, बिहार में सरना के नाम से जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश में देव के नाम से, महाराष्ट्र में देवहरती, देवारिन, लाई उमेंग मणिपुर में कहे जाते हैं, लॉ कतियंग मेघालय में, ओरन राजस्थान में, काडू और सबकार्वेश्वरी तमिलनाडु में। तो नाम अलग अलग जगह के अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ है, ये नाम सबके अलग अलग है ये वाले। ठीक है, तो ओरन के लिए ये काफी बड़ी एक पवित्र उपवन कहे जाते हैं। तो वो आप लोगों को याद करना है कि ऐसे ऐसे है नाम, आपसे खूब पूछे जाते हैं। राजस्थान की सरकार जो कह रही है डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो ओरन क्लियर हुआ? मैं आपको बता दूं दोबारा से, ओरन एक अनौपचारिक शब्द होता है जिसका उपयोग राजस्थान में पारंपरिक जो समुदाय हैं वो सामुदायिक भूमि में पवित्र उपवन के लिए वहां पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है जंगल, चारागाह, बगीचे, पवित्र उपवन, आवास, सब कुछ इसके अंदर मिलकर के आता है। तो राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी वो भी यहाँ पे रहती थी, और वहां की चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, वो भी वहां पे रहा करती थी। ठीक है, और ओरान पे बहुत सारे समुदाय जो है वो निर्भर भी रहते हैं। लोगों को डर होता है कि भाई अगर कल को राज्य सरकार आ गई, है ना, और वो उस पे ओरस पे कब्जा कर लेगी, तो उनको जमीन खाली करनी पड़ जाएगी। क्योंकि भाई वो लोग जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो उसको, ओरन के रीजन को पूजा स्थल, अंतिम संस्कार, धार्मिक कार्यक्रम सब कुछ मानते हैं वहां पर। और वहां पर उनके पेड़, जल, निकाय सबसे बहुत संबंधित है यार वो। तो ये है उनका कंसर्न। तो दोनों का कंसर्न मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा भी चल रहा है। समझे भाई बात को? बात समझ में आ गई ना? पूरे देश में है ये चीज, सिर्फ इधर ही नहीं। ये तो अभी न्यूज में था इसलिए मैंने बता दिया, और नहीं पूरे देश में। क्लियर हुआ? चलो, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर सारे के सारे। आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे। हमने 3 डेज पढ़े। दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैंने आपसे पूछी थी, एक वायु शक्ति हमने की थी पहले फरवरी में, और भारत शक्ति एक्सरसाइज ये भी अभी की गई है। तो ये एक्सरसाइजेस न्यूज में आ गई।
सी डिफेंडर्स हो गया, रुबेला चैंपियन का अवार्ड मिला है भारत को। फिर याउंडे डिक्लेरेशन के बारे में हमने 11 कंट्रीज के बारे में पढ़ा, याउंडे कहाँ पे है वो देखा, तो ये प्लेस न्यूज में आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोचराब आश्रम, गांधी जी के बारे में पढ़ा, उनके आश्रम के बारे में। गांधी जी के बारे में तो पढ़ने के लिए भाई ये वीडियो काफी नहीं है, उनके बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ हमारे पास करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही, वो हम एक कोई अलग वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि गांधी जी पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए तो बताइएगा, जरूर बनाई जाएगी। और फिर हम लोगों ने ऑस्कर्स के बारे में देखा, सारे फैक्ट्स। और फिर हम लोगों ने सबरूम लैंड पोर्ट के बारे में देखा, त्रिपुरा में लोकेटेड है जो। नमस्ते स्कीम के बारे में पढ़ा, किसने स्टार्ट की, कैसे करी, वो सब कुछ देखा। और फिर हम लोगों ने ओरेंज के बारे में पढ़ा, ओरेंज के अलग अलग नाम भी देखे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप चाहो तो डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हो, वीकली के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएगी, और बहुत जरूरी रहेगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ भाई सब लोगों को? तो ये थे हमारे इंफॉर्मेशन। बाकी आप सभी लोगों से, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है। बाकी आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में से आगे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को और आगे कवर अप करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।